सरपंच के साथ अन्याय बंद करे, सरपंच के साथ सरकार अन्याय बंद करे, सरपंच के साथ सरकार सौतेलापन का व्यवहार बंद करे। हमारी मांगे पंच सरपंच के साथ अन्याय सरकार बंद करे, पंच सरपंच को उचित मान सम्मान सरकार दे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। तमा फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सरकार की नाकामी और वादा खिलाफी को लेकर के आज जिले भर के सरपंच और पंच जो सदस्य हैं वो जिला के कलेक्ट्रेट पे पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर के जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष ये लोग पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इनसे सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या कुछ आपकी मांगे हैं कि आप लोग यहाँ पर पहुँच करके और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग जो चुनाव के पहले जो वादा किया गया था वो वादा नहीं हो रहा है, सरकार नहीं कर रही है। हम लोग को मान सम्मान नहीं दे रही है। जो पुराना वेतन है सरपंच पंचों का वो नहीं मिल रहा है, मुखिया और वार्ड का पहले मिल जा रहा है। हम लोग को जो कोर्ट में केस है हम लोग के लायक है वो हम लोग के अंदर नहीं दिया जा रहा है। थाना पे कोई जा रहा है केस करने के लिए तो कोई भी ऐसा केस हो जो हम लोग ही उड़वा देते हैं, खत्म कर देते हैं, वो थाना प्रभारी बाला फुचला के केस लिखे कोर्ट में भेज देते हैं। पहले हम लोग से सरपंच लोगों से मालूम करे, जानकारी करे कि वो केस आपके बस की है कि नहीं, अगर नहीं है तो आगे बढ़ाएं। और क्या कुछ वादे किए गए थे सरकार के द्वारा को लेकर के वो वादे पूरे नहीं हुए और आज आप लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। सबसे पहले तो आपके ATN लाइव को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे सरपंच संघ का कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आप लोग हमारी बातों को उस बाहरी सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। इसके लिए सत नमन है आपके चैनल को। और इस निकम्मी सरकार, बाहरी सरकार और सम्राट चौधरी जो हैं मंत्री जी, उन्होंने घोषणा किया कि ये देंगे वो देंगे, ये देंगे वो देंगे। गप था, घोषणा रूपी गप था। गप करी गप नहीं और गप दे समाजा, वैसा ना गप करी जो ऊपरे टंगा जाओ। जब रउआ लगे क्षमता ना रहे तो का जरूरत रही कुछ बात कहा लगे। ये बात के लेकर के जितना भी वादा खिलाफी भइल बा, सारा सरपंच पूरा बिहार के आक्रोशित बड़े पंच सरपंच चाहे जो भी ग्राम कचहरी से जुड़ल कार्यकर्ता बड़े, चाहे वो न्याय मित्र होकर। आप लोगों की टीम में बिहार लेवल पे भी होगी तो प्रदेश के नेताओं से नहीं बातचीत हुई कि जो मांगे थी वो क्यों नहीं आप लोग मनवा रहे हैं सरकार से या फिर उनके मंत्री से? अभी उसमें असमंजस बना हुआ है, लेकिन अब हम लोग जागरूक हुए हैं और उस पर कार्रवाई होगी और हमारा अध्यक्ष होगा, प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब चुने जा चुके हैं और वहाँ पर भी हैं। लेकिन हम लोग अभी संगठित नहीं हुए थे, अब जाकर हमारे सभी भाई संगठित हुए हैं और हम सरकार की ही तीर से बजा देंगे। हम लोग भाई साहब हमारे बताए थे, एक सरपंच महोदय ने 2.5 लाख केस हम लोगों ने खत्म किया। 2.5 लाख नहीं है, ये करोड़ में होगा जी, पूरे बिहार का मिला। हाँ जी, करोड़ में होगा। दरवाजे पर भलवाली जाकर के जो पंचायती करते हैं वो केस नहीं है। 12 बजे रात में मार होने की संभावना होती है, वहाँ हम लोग 12 बजे रात में जाते हैं, वो केस नहीं है। जाकर के भाई भाई का समझौता भलवाली करा देते हैं, वो क्या केस नहीं है। अब ये मामला थाने तक पहुंच जा रहा है। थाने पर जाकर के भी हम लोग थाना प्रभारी को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब इसको काहे आगे बढ़ा दे रहे हैं, हमारे ये वोटर हैं, हमारे बीच के लोग हैं, केस मत बढ़ाइए। थाना प्रभारी सुनते नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि धरना प्रदर्शन करने से आपकी मांगे सरकार मानेगी? क्या सरकार जो सोई हुई है उसकी आंखें खुलेगी? बिल्कुल खुलेगी, क्योंकि हम ही स्थिर थे इसलिए सरकार हमारी नहीं सुन रही थी। अब हम जागरूक हुए हैं सभी सरपंच और संघ हमारा आज पूरे 38 जिला में पूरे जिला मुख्यालय 38 जिला मुख्यालय पे पूरे बिहार में सरपंच संघ धरना प्रदर्शन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर के। क्योंकि 2006 में ये नीतीश कुमार सरकार 2006 में पंचायती राज एक्ट 2006 लाई, जिसमें ये व्यवस्था दी गई
कि ग्राम कचहरी गठित किया गया है। ग्राम कचहरी गठित करके जो भी हमारे 42 सेक्शन है ग्राम कचहरी को मिले हुए हैं, 42 सेक्शन में जो भी थाने तक जाता है केस, उसको 42 सेक्शन के अंतर्गत जो आता है थाना प्रभारी को वापस करना है। लेकिन उसमें एक अधिक सेक्शन जोड़ करके थानेदार अपने यहाँ केस मेंशन करता है और दोनों पार्टी से 10-10, 5-5 हजार रुपया लेकर के और पार्टी को प्रताड़ित करता है। माननीय सब्जेक्ट टूट के यहाँ भी व्यवस्था दी गई है सेक्शन के तहत कि जो भी हमारे ग्राम कचहरी के सेक्शन है जो जून के यहाँ अधीन है उसको वापस किया जाए। मात्र लॉकडाउन में 2-2, 3-3 हर ग्राम कचहरी को भेजा गया है, ये 15 साल के अंतराल में। आखिर क्या कारण है कि 2-2, 3-3 बाकी के केस थाने चले जा रहे हैं? पैसा का लेन देन है। पुलिस हमेशा कोई भी काम, पुलिस 1 इंच बिना पैसे का काम, बिहार पुलिस 1 इंच कोई काम बिना पैसे का नहीं करती है। बिहार सरकार कह रही है कि शराब बंद है, शराब, बिहार पुलिस शराब बेचवा रही है हर जगह, हर गांव में। पहले गांव में, बाजार में या प्रखंड स्तर पर ठेके होते थे, आज घर घर में ठेके हैं, घर घर में ठेके हैं। आप यहाँ से कॉल कीजिए, यहाँ आपको जो झगड़ा का जोड़ शराब मिलेगा, यहाँ होम डिलीवरी शराब मिलेगा। ये पुलिस की व्यवस्था है, ये बिहार सरकार की व्यवस्था है। तो ये बताइए कि क्या ये धरना प्रदर्शन होते रहेगा या फिर इसका निदान कुछ निकलेगा या फिर इससे भी बड़ा आंदोलन आप लोग? जब तक ले हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम रघुनाथपुर प्रखंड के SD शर्मा हैं, हम देख रहे हैं कि अपने हमारे पंचायत में जितना थाना प्रभारी सब लोग हैं धंधा फोन के द्वारा सब कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी की स्तरीय पंचायत में जो वादा किए थे आज तक हम लोग को पूरा नहीं किए। यह सरकार का नियम कानून है। हमारे जिला में भी देखिए सब जगह घूसखोरी का जमाना है, बिना पैसा के कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसा है कि जब तक ले हमारे जितने बिहार राज्य में सरपंच संघ के संगठन में है जितने सरपंच, जब तक ले हम लोग अपना मांग पूरा नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग का जान निछावर करना पड़े तभी हम लोग तैयार है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपना मांग लेकर रहेंगे। हमारे सरपंच संघ जितने पूरे बिहार वासी के सरपंच संघ है, ये हम वादा करते हैं कि सभी सरपंच हमारी बातों को सुनकर जागृत होंगे और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज तो 1 दिवसीय धरना हो गया। 1 दिवसीय धरना से हमें नहीं लग रहा है कि सरकार की आंखें खुलेंगी। जब इतने दिनों से कुंभकर्णी नींद जो सो रहे थे वो उनकी आंखें नहीं खुली, तो फिर अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? आज हम लोग जो सरपंच और पंच संघ के जो मतलब हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो ये अंतिम थोड़ी है। बिल्कुल। अगर आज मांगे हमारी पूरी नहीं हो रही है, आज अगर सरकार की कान खड़ी नहीं हो रही है, तो हम लोग ये लगातार निरंतर धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब लगेगा कि ये सरकार नहीं सुनने वाली है, तो पूरे बिहार के सरपंच हम लोगों का आपस में चर्चा चल रहा है, एक बार में टोटल बिहार के सरपंच इस्तीफा दे देंगे। जो बिहार सरकार है अपना सरपंच का पद से ही उन लोगों को शायद भारी लग रहा है। आखिर जनता के हम लोग भी प्रतिनिधि हैं। 10,000 लगभग हर पंचायत में 10,000 की आबादी है। कुल कितने पंचायत है आपके सिवान में? 283 पंचायत। 283 पंचायत है। संख्या आप लोगों की कितनी? हमें तो लग रहा है 100 के आसपास। 200 के आसपास लोग हैं। जी 200 के आसपास, 200 से ज्यादा। ये एक बार 3 दिन पहले सावन का महीना है, कुछ लोगों का पूरा 3 दिन पहले अनाउंस हुआ है। लगभग लोग आपके साथ है। एकदम पूरे बिहार के सरपंच आज मतलब धरना पर है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? आज आप लोग तो यहाँ पे उतरे हुए हैं, क्या लग रहा है कि सरकार आपकी आवाज सुनेगी या फिर इससे बड़ा भी आंदोलन होगा? एक 15 अगस्त कुछ दिन बाद आने वाला है जी। तो 300 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम में भारत माता जकड़ी रही, उसको आजाद कराने के लिए हमारे देश के नौजवानों ने कुर्बानियां दी। उसी तरह इस बिहार की निकम्मी बहरी अंधी सरकार को हम लोग उखाड़ने के लिए पूरा हमारा सरपंच संघ एकत्रित हुआ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नीतीश कुमार जी आप कान खोल लीजिए, आपने जो कहा हम उसी को मांग कर रहे हैं। एडिशनल हम लोग अपने तरफ से कुछ नहीं मांग। तो कारण क्या है कि वो मांगे आपकी नहीं पूरी कर पा रहे हैं? मान लीजिए वादा करके वादा खिलाफी हो गई आपके। ये तो सरकार की व्यवस्था को कुव्यवस्था कहा जाए। सन 2016 में टाउन हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था। स्वयं मुख्यमंत्री जी बोले थे कि कोई सरपंच यदि जाता है
थाना में तो थाना प्रभारी उठकर वेलकम करेंगे, सीओ महोदय, बीडीओ महोदय वेलकम करेंगे। यही सरपंच, कोई हमारा सरपंच थाना में जाता है, ब्लॉक पर जाता है, अंचल में जाता है तो उसको तौहीनी की जाती है, यहाँ तक बैठने तक नहीं कहा जाता। ये तो बड़े बड़े नेताओं के साथ होती है, तो सरपंच की क्यों वैल्यू है? उनकी लड़ाई अलग है, हमारी एक स्वाभिमान की लड़ाई है। हम एक स्वाभिमान जितने सरपंच संघ है, एक स्वाभिमान और गरिमामय पोस्ट है। किसी से हमको कंपेयर नहीं करना है। मुझे सरपंच भाइयों को कैसे जीना है ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। किसी की कोई तौहीनी करता हम लोग को करेगा, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और देखा जाए, कहने का मतलब है कि सरपंच ही ताला खोलेंगे, ध्यान दीजिएगा प्रोग्राम हो गया, सरपंच ही झाड़ू लगाएंगे, सरपंच ही नोटिस लिखेंगे, सरपंच ही तामिला भी पहुंचाएंगे और सरपंच ही न्याय भी करेंगे। अब बताइए कि हम सरपंच हैं या चौकीदार हैं या सर्वेंट है। यही मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हर ग्राम कचहरी में एक एक चौकीदार के बहाली होगी, जिसके द्वारा नोटिस तामिला किया हुआ अभी तक नहीं हुआ। किस कोई ग्राम कचहरी हो, पूरे जिला सीवान की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे जिला सीवान की बात कर रहा हूँ, जिसमें से 200 की आबादी में हमारे सरपंच बंधु लोग आए हुए। किसी से पूछिए कि किसी के यहाँ कोई चौकीदार है, कोई झाड़ू लगाने वाला है, कोई पानी पिलाने वाला है। मैं स्वयं अभी प्रमाणित कर रहा हूँ कि हम खुद झाड़ू लगाते हैं, अपना ऑफिस खोलते हैं, नोटिस लेते हैं, लिखते भी हैं, आज जिसके पास नोटिस जाना उसके पास पहुँचाते भी हैं। हम क्या करेंगे? अब ये बताइए कि व्यवस्था कौन सुधारेगी? अच्छा, अभी विगत के चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास के कार्य समिति में सरपंच की भूमिका होगी, कब्रिस्तान का काम करने का अधिकार मिलेगा। 15वें सष्टम वित्त आयोग के तहत, सष्टम वित्त आयोग के तहत कब्रिस्तान, पशु शेड, ऐसी बहुत रोड, नली गली, ये जितने कार्य हैं विकास की, इस सरपंच महोदय लोग को देख रेख में किया जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। ये तो आपको लॉलीपॉप थमा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये क्या लॉलीपॉप थमाएंगे? थमाएंगे हम, थमाएंगे हम। जैसे एमएलसी चुनाव में, अभी एमएलसी चुनाव में इनको लॉलीपॉप थमा दिया गया, वैसे ही सरपंच संघ भी इनको आने वाला आगामी विधानसभा और लोकसभा में लॉलीपॉप थमाएगा। बताइए, ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी आप लोगों की? ये लड़ाई तो अभी शुरुआत है। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं करेंगे। सम्राट चौधरी ने और मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले वादा किया था कि सष्टम वित्त का जो फंड होगा वो सरपंच को दिया जाएगा और विकास कराया जाएगा। हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, पदाधिकारी भी कर रहे हैं। प्रखंड के बीडीओ हो, सीओ हो, थाना प्रभारी हो, कोई भी सम्मान नहीं दे रहे हैं। जब सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर इस पद को, मैं मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि जब इस पद को ही समाप्त कर दिया जाए, फिर त्रिस्तरीय पंचायत में सरपंच का अधिकार देने की क्या उचित है? जब त्रिस्तरीय पंचायत में सरपंच को छोड़कर मुखिया, समिति और वार्ड को ही दिया जाता है। एक एमएलसी के चुनाव में मतदान देने से वंचित कर दिया गया। जब मतदान देने से वंचित कर दिया जाए तो इस पद को ही रिक्त कर दिया जाए, इसकी कोई औचित्य नहीं है। अगर इसको मानते हैं कि नहीं, ये पद, सरपंच का पद उतना ही है जितना मुखिया का है। 5000 का पॉपुलेशन हो या 10,000 का पॉपुलेशन हो, सभी लोग उतना ही मेहनत करके, सभी लोग उतना ही प्रयास करके चुनाव जीतते हैं, लेकिन सम्मान अलग अलग होता है। सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ तक कि जब सरकार ही सौतेला व्यवहार करे है, पदाधिकारी को तो करना ही है। आज तो जमाना हो गया है पैसे का, जहाँ जाइए पैसे टेबल पर रखिए, बात सुनेगा। जब हम लोगों को मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया, किताब दिया गया पढ़ने के लिए, पढ़िए तो 5 वर्ष पढ़ते रह जाइएगा। लेकिन जब अधिकार दिया गया, जब किताब दिया जाता है, तो हम लोग की सुरक्षा होनी चाहिए। हम लोग की नोटिस पहुंचाने के लिए चौकीदार की आवश्यकता है। थाना प्रभारी को हम लोग को कम से कम महीना में एक बार मीटिंग होना चाहिए। कुछ नहीं होता है। सीओ साहब को बुला, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो सरपंच लोग हैं पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से सरकार के प्रति आक्रोश है इनमें। महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है, थोड़ा सा इन लोगों का भी, इन लोगों से भी जान ले कि आखिर इन लोगों की क्या कुछ परेशानी है। ये भी दूर सुदूर ग्रामीण इलाके से चल करके यहाँ पे आई हुई है। क्या कुछ परेशानी है बताइए? परेशानी बहुत कुछ है, जनता हमको नहीं देगी परेशानी दूर। हाँ। जब देगा तो ऊपर वाला देगा। अच्छा। हाँ, हम नहीं झुक सकते हैं दुनियादारों के, जनता के ऊपर। मोदी क्या चीज है, लालू क्या चीज है, नीतीश क्या है? जब तक देगा, पूरा करेगा तो मेरा भगवान देगा, मेरा अल्लाह देगा। नारे तकबीर।
आज किस लिए आई हुई हैं? हम आए थे, हमको बुलाया था लोग। किस लिए जानकारी है आपको, किस लिए बुलाया था लोग? जानकारी है क्या? कि तनख्वाह के लिए। कहाँ तनख्वाह मिलेगा? मैंने अब कहाँ मिलेगा ये लोग समझे, और हमको तो इसमें आप क्या हैं? हम एक लेडीज हैं, एक नहीं औरत। किसी पद पे हैं? हाँ, पंच पे। क्या है, पंच हैं? हाँ। तो आखिर किस लिए आप यहाँ पे कलेक्ट्रेट के पास आई हैं? हम आए हैं, हम ऐसे ही आए। समस्या के देखिए तो समस्या जब हल नहीं होगा तो अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हसीना खान। कहाँ से हैं आप? 11 नंबर वार्ड। और भी है, आप लोग कुछ बताइए किस लिए आई हुई है, क्या कुछ परेशानी है, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारा घर का पूरा टोला रंगा है। मेरा नाम सुभाषी देवी है, हम पंची हुए। मेरा नाम है कि ग्राम कचहरी पर हर एक शनिचर को लगा देते हैं मीटिंग कि वहाँ पर जाना है। तो 10 बजे से 3 बजे तक तो हमको जाना है, लेकिन हम लोग का पेट भी है, सारा महिला के भी जहाँ मजदूरी है 200 रुपया अपना मजदूरी छोड़कर भी जाती है। तो 10 बजे से 3 बजे तक तो रहना ही होगा, मगर मेरा पेट है, मेरा बच्चा है, तो हमरा जाने से क्या फायदा है जब हम लोग को कुछ मिलता ही नहीं है। अपना हम काम भी बाजित करता है, हम मजदूर आदमी है, हम लोग को मजदूरियों भी मारा जाता है। तो सरकार से क्या चाहती हैं आप? हम लोग को कुछ मिलता ही नहीं है, हम लोग को तनख्वाह भी नहीं मिलता है। केवल नाम के लिए बस पद मिल गया है, बस पद मिल गया, नाम बाकी के लिए। कुछ नहीं। बाकी कुछ भी नहीं, तो रहने से फायदा क्या है? चलिए, कुछ और महिलाएं हैं, ये भी कहना चाहती हैं। लोग आप भी पंच हैं, कहाँ से आप? अच्छा, बताइए का मने दिक्कत बा, काहे खातिर हुआ है जाए? हमने के तनख्वाह नहीं मिलल, अच्छा, हमने के तनख्वाह रुकल बा। अच्छा, वही खातिर आइल बानी सर। कितना तनख्वाह बा, कुछ बता बा? कितना तनख्वाह बोले बा? हमारा तनख्वाह 500 रुपया। तो तनख्वाह एजा थोड़े मिली, कलेक्ट्रेट पर इला थोड़े मिली। अच्छा, तो अब बाहर में से हाँ, ये बात बा। बाकी कहे कोई और बात बा, इंदिरा से आवता तो लोग खा गलता, मिलत नहीं के बेसहारा आदमी के कोई नहीं खेती। तो बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ पे पंच और सरपंच कई सदस्य यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जिनसे बातचीत हुई है। अब देखना होगा कि क्या सरकार इनकी मांगे पूरी करती है या नहीं, या फिर आने वाले वक्त में इससे भी बड़ा आंदोलन ये बिहार स्तर पे पटना में करने का काम करेंगे। हमारा सहयोगी आशीष कुमार कोल्लू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मिल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर 10th और 12th में CBSE की 100% रिजल्ट के बाद 35 वर्षों से जिले का एकमात्र शिक्षण संस्थान
इमैनुअल मिशन हाई स्कूल में। साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 11th क्लास के लिए नामांकन शुरू। लिमिटेड सीट, सीमित समय, तो आज ही 11th में नामांकन के लिए संपर्क करें इमैनुअल मिशन हाई स्कूल, हरदिया मोड़, सीवान। मोबाइल नंबर 7761872900 और 7070640653। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सीवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड VLCC सैलून सिवान, मेन एंड विमेन। फर्स्ट फ्लोर, द पॉपुलर कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल मोड़, सिवान। ब्राइडल मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट, ब्यूटी स्किन ट्रीटमेंट, सभी ब्रांडों से सबसे अलग, सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कॉन्टैक्ट करें 9608146801, 9199874918। ईमेल sivansalon@vlccwellness.com।